राज्य में सर्वाधिक धान उत्पादक वाले बालाघाट के किसान इन दिनों सरकार के चुनावी वादे और मोदी सरकार की गारंटी पूरी नहीं होने से खफा है। वे जिले भर में 2 दिसंबर से शुरू हो चुकी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का विरोध कर रहे हैं और अब यह विरोध खरीदी केंद्रों से निकलकर सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। किसान खरीदी केंद्रों में पहुंचकर सरकार से वादा निभाने की मांग कर रहे हैं, तो वही बालाघाट के लालबर्रा में जुटे किसान प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर 10 दिसंबर को बालाघाट बंद रखने का ऐलान किया है। आखिर बालाघाट में किस तरह से सुलग रहा है किसान आंदोलन, आइए नजर डालते हैं बीजीटी मीडिया की विशेष रिपोर्ट पर। 2023 के विधानसभा चुनाव में किसानों को आकर्षित करने के लिए भाजपा की ओर से जारी घोषणा पत्र में वादा किया गया था कि सरकार बनने के बाद धान की फसल 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जाएगी। लेकिन सत्तासीन भाजपा सरकार को 1 बरस पूरा हो चुका है। किसानों से किए इस वादे पर सरकार ने किसी भी तरह का ठोस आश्वासन नहीं दिया, लिहाजा किसान आंदोलित है और वह खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर जारी धान की खरीदी का लगातार विरोध कर रहे हैं। धान का समर्थन मूल्य देना होगा, देना होगा, देना होगा। बीजेपी सरकार ने बोली थी कि हमको वोट दो, हम 3100 रुपये प्रति कुंटल धान लेंगे किसानों के पास से। हम किसान है ना, हमको क्यों चूतिया बना रहे हैं लोग। अच्छा, तो इसीलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं? हाँ, नहीं तो हम धान नहीं देंगे। अच्छा, धान नहीं दोगे तो कहाँ बेचोगे फिर? हाँ, हम अपने घर में रखेंगे, जैसे उगाए हैं वैसे रखेंगे। अच्छा, ढेर जगह है हमारे पास किसानों के पास। 3100 रुपया कुंटल धान खरीदी करेंगे। अब खरीदी नहीं कर रहे हैं तो बोनस के रूप में देंगे, बोले तो बोनस के रूप में भी नहीं दिया है अभी तक के। सरकार अगर 3100 रुपये धान नहीं देती है तो हम अपना धान कम रेटों में बेच देंगे, मगर शासन को नहीं देंगे और इसका उन्हें भुगताना आने वाले सत्र में जरूर दिखाएंगे। इन्हें तो धोखाबाजी कर दी हमसे, हम ज्यों के त्यों ही खड़े हैं। अब हमारे को तो जीवन चरित्र में भारी विचार आ चुका है कि इस शासन काल में इतना सहमत देने के बाद आज हमारे ऊपर कोई निगरानी नहीं है, तो क्या इस सरकार से पर दोबारा अपेक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, 3100 रुपये किसान के जो एवज का रेट है जो प्रति कुंटल दिया जा रहा है, साथ ही 200 रुपये बोनस दे रही है। मध्य प्रदेश में आखिर ऐसी कौन सी स्थिति किसानों के साथ सरकार के पास कि किसानों के लिए पैसा नहीं है किसी मद में। 2 दिसंबर से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। बालाघाट के किसान इसे सरकार की वादा खिलाफी भी बता रहे हैं। इसी बीच अब किसानों ने मोहन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान भी कर दिया है। 9 दिसंबर को जहां किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने वारासिनी बंद का ऐलान किया, तो वही बालाघाट के किसानों ने 10 दिसंबर को बंद की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात सुन ली है, उनके तक के पहुंच गई है। प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाने के लिए जिला बंद का आह्वान किया गया है किसान गर्जना संगठन की ओर से, और जिला बंद 10 तारीख को होगा और सभी किसान बंधु एक राजनीतिक परिदृश्य से अलग हट करके एकता का परिचय देते हुए आएंगे और काली पुतली चौक पर जमा होकर के फिर वहां से रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पे ज्ञापन सौंपने के लिए जाए। किसान संगठनों के विरोध की वजह से बालाघाट के कई खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। फसल कटाई के बाद किसान गहानी भी कर रहे हैं और मिसाई के बाद धान को अपने घरों में जमा कर रहे हैं, लेकिन विरोध के चलते अपनी उपज लेकर खरीदी केंद्रों में नहीं पहुंच रहे हैं। लालबर्रा क्षेत्र के बड़गांव, नेवरगांव और जाम में अभी तक 1 किलो धान भी नहीं तौला गया है। बीजीटी मीडिया ने शनिवार को इस मुद्दे पर किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमेंद्र सिंह पटले से विस्तृत चर्चा की। 2023 के चुनाव में और सरकार ने सब किसानों से और सब पूरे मध्य प्रदेश वासियों से वादा की थी कि आपका धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये करेंगे और गेहूं का 2700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आपके गेहूं खरीदी करेंगे। और उसी विश्वास पर पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई थी और लोकसभा में पूरी 29 लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में जो है उसमें भी पूरी 29 सीटों पर भाजपा की झोली में डाल दी थी यहाँ की जनता ने। लेकिन जैसे ही खरीदी प्रारंभ हुई, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई उनका जो वादा था 3100 रुपये धान खरीदी का, तो उसके लिए एक शब्द ना मुख्यमंत्री का आ रहा है और ना संबंधित सभी जनप्रतिनिधियों का आ रहा है और न सरकार के किसी जिम्मेदार व्यक्ति का यह वक्तव्य है कि हम सरकार धान किसानों से 3100 रुपये में लेंगे।
उसी विरोध में हमारे लालबर्रा क्षेत्र में और बालाघाट विधानसभा में, और मुख्य रूप से हमारा जो जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 21 है, मैं यहीं का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, इसलिए, और मैं विधानसभा में विधायक प्रतिनिधि भी हूं जिला सहकारी बैंकों का। तो हमारे क्षेत्र के सभी किसानों से हमें आग्रह कर रहे हैं, सब प्रत्येक खरीदी केंद्रों पर जाकर, और उनसे आह्वान भी कर रहे हैं और निवेदन है कि जब तक सरकार 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य न कर दे तब तक आप अपनी धान न बेचें। और सभी किसानों का पूर्ण रूपेण समर्थन भी मिल रहा है। आपने देखा होगा जहाँ जहाँ भी आप गए खरीदी केंद्रों पर, तो यहाँ धान किसी भी किसान ने अभी तक लेकर नहीं आए हैं, यहाँ तक कि वो स्लॉट बुकिंग भी नहीं करा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी बालाघाट आए थे, उन्होंने एक शब्द कहा है बाद में वो भी कि किसानों के हितों की हम चिंता करते हैं। इसका मतलब आप लोग क्या निकाल रहे हैं? किसानों के अगर हितों की चिंता करते तो अभी तक जो आंदोलित है किसान, जिसकी फसल लगभग 15 दिन पहले या 20 दिन पहले से घर में आ गई है, लेकिन अभी तक खरीदी केंद्रों पर धान लेकर नहीं आया, उसका कारण यही है कि आपने किसानों के साथ वादा खिलाफी किए हैं। अगर आप किसान हित की बात करते हैं तो आज ही 3100 रुपये, जैसे छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार है, तो मध्य प्रदेश में भी मेरा यह मानना है कि अगर आप किसान हितैषी हैं तो आज ही 3100 रुपये में धान खरीदी प्रारंभ कर दे सरकार। बालाघाट के आदिवासी अंचल में भी किसान धान की खरीदी का विरोध कर रहे हैं। यहां पर अधिकांश खरीदी केंद्रों पर सन्नाटा है। वहीं 9 दिसंबर को क्षेत्र में एक बड़े आंदोलन को लेकर विधायक संजय उइके निरंतर पार्टी कार्यकर्ताओं और किसानों से संवाद कर रहे हैं। शनिवार को विधायक ने अपने आवास में किसान प्रतिनिधियों की एक बैठक भी ली और सरकार के चुनावी वादे पर आंदोलन की रूपरेखा बनाई। इधर बालाघाट विधायक अनुभा मुज्जारे ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा है कि कांग्रेस के सभी विधायक आगामी 16 दिसंबर से इस मुद्दे पर सरकार को विधानसभा में घेरने का काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व और नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार के निर्देशन में सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगी कि 16 दिसंबर को विधानसभा का घेराव कांग्रेस पार्टी के बैनर तले होने वाला है, जिस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी और हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार जी, और उनके द्वारा जो पार्टी के द्वारा जो आंदोलन प्रदेश स्तर पर होगा उसमें हम समस्त 64 विधायक रहेंगे और इस आंदोलन में हम लोग पूरे निष्ठा के साथ भाग लेंगे।